Today's video is inspired by this image which I incidentally saw on my sister's WhatsApp DP. So I thought of recreating it. I hope you enjoy the video. तो आज के वीडियो के लिए जो मटेरियल वी विल रिक्वायर आर दिस रिंग. I had this ready-made ring, so I'm using it. If you don't have such a ready-made ring, then you can choose any of your big size bangle and you can wrap woolen thread across it, या और फिर बीच में गोटा की जो रिबन होती है वो उसके अक्रॉस रैप करके भी इस तरह से क्रिएट कर सकते हो. द नेक्स्ट थिंग यू विल रिक्वायर इज़ अ बेस. मैंने यहाँ पे सीढ़ी यूज़ करी है. अगर आपके पास जो रिंग आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर ये सीढ़ी अगर एग्जैक्टली फिट नहीं हो पा रही है, वो छोटी या बड़ी है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ you can cut a cardboard piece, place the ring you have selected and draw a circle from inside and then you cut it. तो वो आपका बेस बन जाएगा. पर मेरे पास जो सीढ़ी थी वो इस रिंग में एग्जैक्टली फिट हो रही है, तो आई एम यूजिंग दिस ओनली. द नेक्स्ट थिंग यू विल रिक्वायर इज़ सच अ लेस, जो हम ये सीढ़ी के किनारों पर स्टिक करेंगे ग्लू गन के हेल्प से. तो ऐसी कोई भी लेस आपके पास हो आप चूज़ कर सकते हो. फिर जो सीढ़ी का जो बेस है उस पर मैं गोल्डन एक्रेलिक स्प्रे कलर यूज़ करने वाली हूँ. अगर आपके पास ऐसा एक्रेलिक स्प्रे नहीं है तो आप कोई भी एक्रेलिक कलर लेके स्पॉन्ज के हेल्प से डैप टैप मेथड से भी सीढ़ी को कवर कर सकते हैं, या जो भी आपका बेस है उसको कवर कर सकते हो. या आपके पास कोई भी क्लॉथ है, सैटिन, वेलवेट या कोई भी क्लॉथ है, तो उसके हेल्प से भी आप इसको कवर कर सकते हो. Then another thing you will need are these artificial flowers just to decorate in between. अगर आपके पास इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स नहीं है तो आप गोटा फ्लावर्स का भी यूज़ कर सकते हो, या कोई बड़े बीड्स हो आपके पास उसका भी यूज़ कर सकते हो, कोई पैचेस हो, कोई भी डेकोरेटिव आइटम का आप यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट, एक स्ट्रक्चर को हाइट देने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ दिस बॉटल कैप्स. कलर बॉटल के कैप्स है ये, तो ये मैं एज स्टैंड यूज़ करने वाली हूँ. जस्ट फिक्स इट बिलो दिस, तो इस स्ट्रक्चर को एक हाइट मिल जाएगी. पर ये छोटे हैं बहुत, इसलिए इसका बैलेंस नहीं हो पा रहा है. इसलिए इंस्टेड ऑफ 1 आई एम गोइंग टू यूज़ 3 ऑफ देम लाइक दिस. अगर आपका जो स्टैंड है वो काफ़ी चौड़ा है तो आप एक भी यूज़ कर सकते हो. इसी पर्पज़ इसका यही है कि ये स्टेबल रहे. अब इसको मैं कोट करने वाली हूँ इस एक्रेलिक स्प्रे से. So let's keep all the things aside. Take a newspaper or anything below the CD and then spray it with this color. ये बहुत ही easy method है, so I am using this method. Now keep it aside for at least half an hour. तब तक we will make the base लाइक दिस. इस तरह से ग्लू गन के हेल्प से स्टिक द बॉटल कैप्स विथ ईच अदर. रिमेंबर दैट योर ग्लू शुड बी वेरी वेरी हॉट, वरना वो निकल जाएंगे. नाउ माई सीढ़ी इज़ रेडी. आफ्टर हाफ एन आवर आई एम यूजिंग इट. इसका पेंट भी ड्राई हो चुका है and the stand is also ready. Now we will start sticking the lace around the CD with the help of glue gun. इस तरह से आपका ग्लू अगर बहुत हॉट है तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगी. अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ फेवी बॉन्ड ऑल्सो, बट ग्लू गन इज़ मोर प्रेफरेबल. See like this. Apply it neatly on the edges of the CD or the base and then stick the lace to it by pressing it hard over the edges this way. Don't worry, वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है. इस तरह से आप धीरे धीरे with a lot of patience
Go on sticking the lace around the edges of the CD or the base you have selected. This exercise requires a lot of patience, so be patient while doing it. फिर जो एज बचता है उसको भी ग्लू गन लगा के एक के ऊपर एक जो लेस है वो स्टिक कर देना इस तरह से, एंड देन योर बेस इज़ रेडी. If I want to tell you the most important thing in this particular activity is that your glue gun should be very hot, otherwise it won't stick properly. Now we are going to attach this ring to this base. Same formula. Apply the hot glue over this ring इस तरह से, and then stick the ring to the base you have created like this. बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है ये रिंग. It won't come out. See nicely now it is looking so nice, so beautiful, and our base is ready. अब इस बेस को इस स्टैंड पे स्टिक कर देना है. For that apply the glue again to the stand and then stick it. Stick the base on the stand. तो आपकी जो लेस है वो भी अच्छे से विजिबल रहेगी बिकॉज ऑफ दिस स्टैंड. सी दिस वे, ये लेस भी अच्छे से विजिबल हो जाएगी. नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक द आर्टिफिशियल फ्लावर्स ऑन दिस CD, ऑन दिस बेस, using glue gun one by one like this. So it will look like this. So one by one now with the help of glue gun I am going to stick the flowers on the base. आपके पास जो भी मटेरियल है, बीड्स है, गोटा के फ्लावर्स है, पैचेस है, कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो टू फिल दिस गैप. इट इज़ जस्ट फॉर डेकोरेटिंग, एडिशनल डेकोरेशन. सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको ये फ्लावर्स ही मिलने चाहिए. अगर आपके पास कोई फोम की शीट है तो आप खुद भी ये फ्लावर्स बना सकते हो. देर आर अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ हाउ टू मेक दिस वेलवेट और दिस फोम फ्लावर्स. सी नाउ ऑल द फ्लावर्स आई हैव स्टक, और ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है. अब जो गणपति बप्पा है उस पर हम रखने वाले हैं, तो ये एक उनके लिए सिंहासन बन गया. कितना खूबसूरत दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है. आपके पास जो भी आइडल है आप यूज़ कर सकते हो. आपके कान्हा जी के लिए भी आप ऐसा सिंहासन यूज़ कर सकते हो. आई हैव मेड दिस फॉर माई गणपति बप्पा. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन स्टिक द आइडल ऑल्सो टू द बेस, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टिक इट. अगर ये जो बची हुई गैप है इसको भी आपको फिल करना है तो भी यू कैन इंसर्ट सम मोर फ्लावर्स एंड फिल द गैप, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द फ्लावर्स. एंड दैट्स द वेरी रीज़न कि मैंने इसको गोल्डन कलर का स्प्रे किया था, पेंट किया था, सो दैट इवन इफ़ इट इज़ विजिबल इट वोंट लुक बैड. तो इस तरह से ये जो स्टैंड है, ये जो सिंहासन, ये रेडी है अपने बप्पा के लिए या अपने लड्डू गोपाल जी के लिए. आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो फ्रेंड्स. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर योर कमेंट्स. Until our next video, bye bye.